गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का आपका टॉपिक है इतिहास से संबंधित मुग़ल साम्राज्य का पतन। इस टॉपिक में, इस शीर्षक में हम देखेंगे कि भारत के अंदर जो इतने लंबे समय तक शासन करने वाला मुग़ल साम्राज्य था, उसका पतन आखिर कैसे हुआ। तो इनके कारणों को जानेंगे हम, और इसके बारे में डिटेल से हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसके कारण एक बार पता होना चाहिए। तो सबसे पहला कारण है औरंगज़ेब की धार्मिक नीति। यानी आपको पता है औरंगज़ेब धार्मिक कट्टरवादी था, विचारधारा वाला था। तो उसकी वजह से मतलब उसके समय से ही मुग़ल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। तो औरंगज़ेब जिस प्रकार से अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, सभी राजाओं को साथ में लेकर चला था वो, लेकिन औरंगज़ेब उसके बिल्कुल विपरीत था। सभी राज्यों से, सभी शासकों से, भारत के सभी शासकों से उसने दुश्मनी कर ली और वो धार्मिक कट्टरवादी था। उसने जजिया कर भी लगा दिया था भारत के राजा गैर मुस्लिम लोगों पर, हिंदुओं पर। जैसे कि अगला पॉइंट है मुग़ल शासकों की अयोग्यता, क्योंकि औरंगज़ेब के बाद में जितने भी शासक थे वो या तो भोग विलासी थे या ऐशो आराम में मस्त रहते थे, किसी को भी राज्य की परवाह नहीं थी। तीसरा है अमीरों सरदारों का पतन हो गया था। अमीरों का विशेष महत्व था मुग़ल काल में, मुग़लों के समय में, लेकिन अब वो भी विलासी जीवन व्यतीत करने लग गए, तो अब उनका भी पतन शुरू हो गया था। उनकी बात की तरफ भी कोई शासक या कोई भी राजा ध्यान नहीं देता था और वो धीरे धीरे उनकी इज्जत भी घटने लग गई। आर्थिक पतन, यानी कि आपको पता है मुग़ल शासकों ने बहुत बड़ी बड़ी महंगी इमारतें बनवाई थी और भव्य आलीशान महल बनवाए थे। तो इसकी वजह से जो सरकारी खजाना है वो लगभग खाली हो गया था और आर्थिक पतन शुरू हो गया था। अगला कारण है उत्तराधिकार के नियमों का अभाव। यानी मुग़ल शासकों के अंदर जो शक्तिशाली होता था वही उत्तराधिकारी बन जाता था। यानी कि पुत्र अपने पिता को मारकर भी राजा बन जाता था, या राज्य प्राप्त करने के लिए कोई कुछ भी कर सकता था। तो उत्तराधिकार के नियमों का मतलब अभाव था। नियम फिक्स नहीं थे कि भाई इस राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यानी जो शक्तिशाली होता वही राजा बन जाता था। बाह्य आक्रमणकारी, यानी कि औरंगज़ेब के बाद में जब औरंगज़ेब की मृत्यु होते ही बाहरी आक्रमणकारियों को पता चल गया कि भाई अब भारत के अंदर मुग़ल साम्राज्य इतना शक्तिशाली नहीं रहा, तो वो भी भारत के अंदर आक्रमण करने के लिए आ गए। जैसे कि अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह। राष्ट्रीयता का अभाव, यानी मुग़ल सम्राटों के अंदर या मुग़ल राजाओं के अंदर पहले जैसी राष्ट्रीयता नहीं थी। अपने देश के लिए इतना प्रेम भाव नहीं था उनके अंदर, अब वो नष्ट हो गया। तो धीरे धीरे उनका भी पतन शुरू हो गया। यूरोपीय जातियों का आगमन हो गया था, क्योंकि यूरोपीय जातियों ने भी मुग़लों की कमज़ोरी को देख लिया था। वो तो कब से प्रयास कर रहे थे भारत में आने का, लेकिन मुग़लों के सामने वो मतलब नहीं जीत पा रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे मुग़ल राजाओं का ही पतन शुरू हो गया, तो यूरोपीय जातियाँ भारत में आ गई। जैसे अंग्रेज़, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, इन्होंने भारत में आकर अपना शासन स्थापित करने की कोशिश करी और इस कोशिश में वो सफल भी रहे हैं। थैंक यू।